हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। 16 दिसंबर 2022 है। जैसा कि आप सब जानते हैं साथियों कि करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज चल रहा है रोज़ सुबह 5 बजे। ठीक, 15 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 2022 के बीच आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन बन सकते थे, वही सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं साथियों। ठीक, तो आगे देखते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं साथियों। मैं अपने हर सेशन में कहता हूँ कि माँ सरस्वती की आशीर्वाद और हम सबकी मेहनत से ही नैया पार होने वाली है। ठीक साथियों, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है साथियों। कभी आप आंख और सिर उठा करके ऊपर देखिए तो सब आपको खाली खाली नजर आएगा, लेकिन कैसे आपको उड़ना है, कैसे आकाश की तरफ आपको अग्रसित होना है, ठीक उसके लिए पंखों में उड़ान चाहिए। मतलब कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास चाहिए साथियों उस मंजिल को पाने के लिए। जब आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, ठीक आपके अंदर मनन हो जाएगा, तभी आप मंजिल को पा सकेंगे। तो अपने मंजिल के प्रति एकाग्रचित रहिए, इसका कहने का मतलब एक ही है। अब आपके पंख नहीं लग जाएंगे साथियों चिड़ियों की तरीके। आपको अंदर आत्मविश्वास ही आपका पंख है जो आपको उड़ने में सहायता करेगा। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किन किन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया? क्योंकि दिसंबर माह का भाई साहब भारत अस्थायी सदस्यता नहीं, इसका सदस्य बना है और यही कंट्रोल कर रहा है इस समय। ठीक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इसे अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसी को देखते हुए किन किन देशों ने कहा भैया इनको अस्थायी सदस्यता ही क्यों ना दे दिया जाए, अस्थायी सदस्य बनाया जाए। तो कुछ देश ऐसे हैं जो इसकी सदस्यता के लिए समर्थन किए हैं। तो बताइए कौन है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएई। इनमें से सभी भैया ये सभी देश हैं। ठीक है, फ्रांस यूके यूएई ने समर्थन किया है कि भारत को सदस्यता दिया जाए। ठीक, यूके, फ्रांस और यूएई ने 14 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन। ठीक साथियों, तो इसमें किसने किया? डी। ठीक, सभी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। तो अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के बारे में थोड़ा सा इन्हें देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं साथियों। कौन कौन? हमारा पड़ोसी देश चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। भाई साहब ये सभी चारों देश तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चीन समर्थन नहीं करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से P5 के रूप में भी जाना जाता है। भारत वर्तमान में 2 साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी का गैर अस्थायी सदस्य है, मैंने आपको बताया ना, और दिसंबर में इसका समाप्त हो रहा है। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क। ठीक, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एनएचबी के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का निदेशक मंडल की 32वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन ए नई दिल्ली। ठीक, नई दिल्ली में। ये देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने लगा दिया है। आगे चलते हैं, विश्लेषण देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एनएचबी के निदेशक मंडल की कौन सी बैठक? 32वीं बैठक कहाँ की गई? दिल्ली में। 14 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्र केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एनएचबी की स्थापना 1984 में की गई थी साथियों। भारत सरकार द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। इसको याद कर लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में, कहाँ? मेलबॉर्न में आयोजित FINA FINA वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? बताइए। राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन ए चाहत अरोड़ा, ऑप्शन बी माना पटेल, ऑप्शन सी आरती सहाना। ठीक, ऑप्शन सी जो है आरती सहान, ऑप्शन डी फीसा अली। कौन? फीसा अली। अब बताइए ऑप्शन ए है क्या है? चाहत अरोड़ा। ठीक साथी, ये चाहत अरोड़ा जी हैं, इन्होंने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में रिकॉर्ड बनाया भाई साहब।
तैराकी में भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में रिकॉर्ड बनाया। चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक रेट 1 मिनट 13 सेकंड 13 ठीक में पूरी की। ठीक साथियों, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन फीना तैराकी, गोताखोरी, वाटर पोलो, सिंक्रोनाइजेड और ओपन वाटर स्विमिंग जैसे जलीय खेलों के लिए विश्व शासित निकाय है। ये भी याद कर लीजिए, फीना किसके लिए स्वामित्व निकाय है। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। ठीक साथियों, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में राजनीतिक उग्र विरोध के कारण किस देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की गई? बताइए। पेरू, रूस, फ्रांस, नेपाल। ये अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है साथियों, तो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हमारे विश्व में क्या हो रहा है एक नज़र में तो रखना ही चाहिए हम लोग को। क्या है? पेरू, रूस, फ्रांस, नेपाल। इसका सही आंसर क्या है? पेरू। ठीक, पेरू है। पेरू में बवाल चल रहा है। उग्र विरोध के बीच पेरू सरकार ने 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पेरू के रक्षा मंत्री ने 7 दिसंबर को राष्ट्रपति पेड्रो क्रिस्टलो पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटा दिया, जिसको लेकर देश में, मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया भी था, देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पेरू के बारे में बात करें तो पेरू दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक साथियों, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। राष्ट्रपति की बात करें तो दीना बोलुआर्टे हैं। ठीक, दीना बोलुआर्टे, ये जब ये आपातकाल, इनके ऊपर आपातकाल के पहले महाभियोग लगाया गया करप्शन के कारण साथियों, तो पेड्रो क्रिस्टलो की जगह दीना बोलुआर्टे जो है ये उपराष्ट्रपति थी और इनको इस पद पर नामित किया गया, दीना बोलुआर्टे को राष्ट्रपति पर। ठीक, तब से बनी हुई हैं इस पद पर और इनको हटा दिया गया। राजधानी की बात करें तो लीमा है पेरू की। मुद्रा की बात करें क्या है? नो सोल है। राजधानी पेरू की क्या है? कि एक एक क्वेश्चन आते हैं आपकी, मुद्रा पूछी जाती, राजधानी आप गलत करके चले आते हैं। इसको बहुत ध्यान से बार बार पढ़िए। राजधानी क्या है? लीमा है। कहाँ की राजधानी है? लीमा, पेरू की। मुद्रा की बात करें क्या है? नो सोल है, न्यू सोल। ठीक, न्यू सोल कहाँ की है? पेरू की साथियों, याद कर लीजिए इसे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। प्रमुख पर्वत श्रृंखला की तो बात करें तो एंडीज वहाँ की पर्वत श्रृंखला है। प्रमुख नदियों की बात करें साथियों, अमेजन, ओकायाली, मादे डी डियोस। ठीक, ये नदियाँ जो है साथियों तीनों, ये कहाँ बहती हैं? दक्षिण जो है अमेरिका में। और कहाँ की है? पेरू की। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत सरकार की किस परियोजना को दुनिया की शीर्ष 10 पहलों में स्थान दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीसीएस वाले बच्चे ध्यान दें। नमामि गंगे, मनरेगा, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथियों, नमामि गंगे जो है भारत, ये माँ गंगा को बचाने वाला, ठीक है, जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, तो ये नमामि गंगे को ठीक किया गया शामिल संयुक्त राष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे परियोजना को दुनिया की शीर्ष 10 पहलों में स्थान दिया है साथियों। भारत की नमामि गंगा कायाकल्प परियोजना को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए दुनिया की 10 सबसे अभूतपूर्व पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। यह पुरस्कार 14 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में, कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता पर सम्मेलन CBD के 15वें सम्मेलन में जी अशोक कुमार महानिदेशक नमामि गंगे द्वारा प्राप्त किया गया। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में बेपोर उरू नाव, वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीएस वाले बच्चे, वनडे एग्जाम वाले बच्चे, हाल ही में बेपोर उरू नाव के लिए किस राज्य सरकार द्वारा GI टैग मांगा गया? बताइए। ये नाव कहाँ बनती है? केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। बताइए। केरल इसका सही आंसर साथियों। ठीक, ऑप्शन ए केरल। ठीक, ये नाव देख सकते हैं कैसे बनाई जाती है, हम आगे बात करते हैं। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद को झिंगोर केरल ने प्रसिद्ध बेपोर उरू नाव के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग के लिए आवेदन किया है। बेपोर उरू के बारे में बात करें तो यह केरल के बेपोर में कुशल कारीगरों और बढ़ई द्वारा दस्तकारी की गई एक लकड़ी का जहाज नौकायान नाव है। इन नाव को बिना किसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किए विशुद्ध रूप से प्रीमियम लकड़ी से बनाया जाता है। क्या बात है। प्रत्येक उरू को बनाने में 1 से 4 साल लगते हैं और पूरी प्रक्रिया हाथ से की जाती है। कोई मशीन का, किसी औजार का कोई काम नहीं लगता साथियों।
किसी मशीन का। यह खाड़ी देशों के साथ केरल के व्यापारिक संबंध और मित्रता का प्रतीक है। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा महाकवि सुब्रमण्यम भारती यार की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इनकी कौन सी जयंती मनाई जा रही है बताइए? 125वीं, 129वीं, 149वीं, 141वीं? भैया एकदम सही आंसर है, 141वीं जयंती इनकी मनाई जा रही है। ठीक है, ये तमिल के बहुत महान लेखक, कवि, ठीक, दार्शनिक भी रह चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिल के महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण किया। साथियों, महाकवि की कौन सी जयंती? 141वीं जयंती बनाई गई। महाकवि सुब्रमण्यम तमिल भाषा के जाने माने लेखक और कवि थे। ठीक, कविता में उनकी उत्कृष्टता के लिए उन्हें कौन सा भारती शीर्षक दिया गया? कौन सा भारतीय देख सकते हैं आपको क्या लिखा है? सुब्रमण्यम भारती। तो जो भारतीय शीर्षक दिया गया, इनकी कविता में उनकी उत्कृष्टता के लिए उन्हें भारतीय शीर्षक दिया गया। ठीक, ये नाम। आगे चलते साथियों। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस विमान कंपनी को दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस कंपनी को बताइए? विमान कंपनी है स्पेस जेट। क्या सही है? स्पेस जेट, इंडिगो, आकाशा, एयर इंडिया? बताइए साथियों, एकदम सही आंसर है स्पेस जेट। ठीक, स्पेस जेट को दिया गया पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेस जेट, ठीक है, स्पेस जेट को GMR दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। साथियों, एयरलाइंस ने कहा कि यह अवार्ड सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस में उसके टॉप परफॉर्मर होने और ग्राउंड सेफ्टी उल्लंघनों में बहुत ज़्यादा कमी लाने की चलते दिया गया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें साथियों, तो यह यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सिविल एविएशन की सुरक्षा और विकास को लेकर काम करती है। ठीक, आप लोग पढ़ लिए होंगे। आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया साथियों। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 16 का आयोजन भारत किस देश के बीच किया जाएगा? बताइए, किस देश के साथ करने वाला? बताइए साथियों। नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव? साथियों, इसका सही आंसर है नेपाल। ठीक, हमारा पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है, प्यारा सा देश है नेपाल। ठीक, चाहे जो भी हो, हमारा इसका संबंध अच्छा चलता है भारत का। ठीक है, डांट झपट लगी रहती है कभी कभी, लेकिन संबंध अच्छे हैं। बात करें आगे, तो भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 का संस्करण 16वां संस्करण साथियों 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी यानी आज से साथियों नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में आयोजित किया जाएगा। श्री भवानी बक्स बटालियन कौन सी है? श्री भवानी बक्स बटालियन के नेपाल के सेना के जवान और 5GR के भारतीय सेना के जवान अभ्यास भाग लेंगे। दोनों सेनाएं इन टुकड़ियों के माध्यम से अपने अपने देशों में वर्षों से विभिन्न उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन के दौरान प्राप्त अनुभव को साझा करेंगी। ठीक साथियों, याद रखिए कहाँ? नेपाल में। कौन कौन सी बटालियन है? श्री भवानी बक्स बटालियन है। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में। चौथा संस्करण है, 16वां संस्करण है। ठीक है, इसके क्या नाम है इस अभ्यास का? तो सूर्य किरण नाम है। क्या नाम है? सूर्य किरण है साथियों। ठीक, सूर्य किरण नाम है। ये सब याद करते चलिए। किन किन देशों के बीच हो रहा है? तो भारत और नेपाल के बीच हो रहा है साथियों, भारत और नेपाल के। संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जहरीली शराब पीने से 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? बताइए। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? साथियों, एकदम सही आंसर क्या है? बिहार। ठीक, बिहार में मृत्यु हो गई, बल्कि बिहार में शराब बंद है। ठीक साथियों, तब ये शराब कैसे पहुंच जाती है? ये शराब कैसे पहुंच जाती है? मतलब कि या तो बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी अभी भी भट्टियां सुलग रही हैं, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण है कि पड़ोसी राज्यों से सप्लाई करना। ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़। ठीक साथियों, इन राज्यों से सप्लाई किया जाना भी हो सकता है। बिहार के किस जिले में किया गया? तो आपको याद रखना है, बिहार के सारण जिले में यह घटना हुई है। ठीक है, हमें अपने एग्जाम के हिसाब से जो पढ़ना है। 40 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। आपको बताते चलें तो बिहार में शराब बंद है साथियों। बिहार में शराब बंद होने के बाद भी ऐसी घटनाएं आम हो गई। इसका एकमात्र कारण क्या बताया मैंने? कि पड़ोसी राज्यों से शराब की डिलीवरी होना। ठीक साथियों,
शराब वराब नहीं पीना चाहिए साथियों। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको समझाना चाहिए। ठीक। कल का प्रश्न था, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे पे सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? कौन बनाया भैया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या। इसका सही आंसर क्या था? ईशान किशन। आप लोगों ने सही उत्तर दिया साथियों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न छोड़ जाते हैं चलते चलते। हाल ही में कौन सा देश तंबाकू कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया? बताइए। न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। कहाँ? कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है साथियों, नीचे। ठीक। उसके बाद आप उत्तर सही बताएंगे तो आपको जो है शाबाशी दी जाएगी साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग करते नहीं हैं, वीडियो देख लेते हैं, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक। हमारा भी उत्साह ऐसे बढ़ाते रहिए ताकि आपके लिए ऐसे वीडियो बना के लेके आते रहें, आपके लिए करंट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं साथियों आपके लिए। ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। इसी जोश होश के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।